नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत में अब ऑक्सफोर्ड और आपको बता दें स्टैनफोर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटियां अब अपना कैंपस खोलने जा रही हैं। जो बच्चे भारत छोड़कर विदेशों में इस उम्मीद से पढ़ने जाते थे कि उनके हाथ में येल यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी तो वो इंटरनेशनल रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएंगे और दुनिया के किसी भी देश में यदि वो नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए जाते हैं तो उनका एक अच्छा बायोडाटा बनेगा। लेकिन अब आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि अब ये जो यूनिवर्सिटियां हैं वो भारत में ही अपना कैंपस खोलने जा रही हैं। मोदी सरकार की पहले ही दिन से यह कोशिश रही है 2014 के बाद से कि भारत को फिर से किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और इस भारत की वो पहचान वापस दिलाई जाए जो कभी हमारे भारत की हुआ करती थी। जैसा एक अखंड भारत का स्वरूप था, उस समय भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। मोदी सरकार इस विश्व गुरु के स्वरूप को वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगी हुई है। और इसीलिए ये जो खबर है, ये जहां एक तरफ पूरे भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है, खुशी की बात है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के देश इसको आश्चर्य से देख रहे हैं कि क्या भारत के अंदर भारत के बच्चे, और भारत ही नहीं तो लगभग 150 देशों के छात्र अब भारत के अंदर जिस कैंपस में पढ़ाई करेंगे, जिसके लिए वो अमेरिका जाया करते थे, ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे, अब वो पढ़ाई भारत में होगी क्योंकि ऑक्सफोर्ड, येल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटियां भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है और आपको बता दूं मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने इस खबर को नहीं सुना होगा क्योंकि इस देश में एक दिक्कत है कि देश जब तरक्की करता हो या वो मोदी से जुड़ा हुआ मैटर हो और कोई अच्छी बात भी क्यों ना हो, उसमें या तो कमी देखी जाएगी या उसका प्रचार नहीं किया। लेकिन मैं अपना फर्ज समझते हुए इस बात को कर रहा हूं कि भारत के लिए गौरव का विषय है और यह भी जान लेना चाहिए कि मोदी जी की जिस तरह से विदेश नीति और कूटनीति और अर्थनीति है, इसके चलते भारत फिर से आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है और मोदी जी का जैसा लक्ष्य है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, उस तरफ भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। लगभग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। अगले 1 साल के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे कि भारत जब आज 5वीं स्थिति पर है विश्व में, आर्थिक रूप से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। कैसे होगा? जो आज की नीति है आत्मनिर्भर भारत, उसमें भारत के लघु उद्योगों को मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है। उसी तरफ आपको बता दूं, भारत के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको विश्व के पटल पर प्रस्तुत करके और उसका एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट जो किया जा रहा है खासतौर पे चाइना से, वो जो चीजें हैं भारत में ही बने, इस पर मोदी सरकार काफी पिछले दिनों से ध्यान दे रही है। जिसके चलते आपको बता दूं, चीन से इंपोर्ट जो होता था उसमें काफी गिरावट आई है और अब अगले आने वाले कुछ दिनों में ये और तेजी से बढ़ेगा। यही आपको बता दूं, अब मोदी सरकार का ध्यान इस तरफ गया कि ये जो शिक्षा है इसका भी अच्छा खासा एक व्यापार है, ये उद्योग है और ये उद्योग इस तरह से है कि आप देखेंगे, आपको आइडिया बताता हूं कि एजुकेशन का जो व्यापार है, जो ये बिजनेस है, ये 445 से $500 बिलियन का है और हायर एजुकेशन का 170 से 180 बिलियन का है। यह व्यापार आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि केवल यूएस की अगर बात करूं तो $45 बिलियन का यह व्यापार है, यानी दुनिया भर के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। अब भारत में जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा तो लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर भारत में ये खुल भी गया तो इसमें पढ़ने के लिए आएगा कौन? तो निश्चित जानिए वो आएंगे जिनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जहां अभी तक 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की वहां खर्चा आता था, वो भारत के अंदर आपको बता दें 15 से 16 लाख में होगा। जी हां, सही सुना आपने। जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लाते थे, वही डिग्री 15 से 16 लाख में भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगी, मान्यता बराबर होगी।
तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इसमें प्रोफेसर भारत के होंगे, तो फिर शिक्षा का स्तर अमेरिका जैसा कैसे हो जाएगा, शिक्षा का स्तर ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी जैसा कैसे हो जाएगा, यूक्रेन में मेडिकल करने जाते हैं जो छात्र, वो यूक्रेन जैसी स्थिति कैसे हो जाएगी। तो आपको बता दूं, इसके लिए भारत सरकार ने यूजीसी को बाकायदा आदेश दे दिए हैं और यूजीसी इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और इसमें यह बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि यह व्यवस्था रखी जाएगी कि ये जो यूनिवर्सिटियां भारत में अपना कैंपस खोलेंगी, प्रोफेसरों की नियुक्ति और पाठ्यक्रम दोनों को इनको आजादी होगी कि ये भारत के भी किन्हीं शिक्षाविदों को अपनी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, चाहे तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी वहां के प्रोफेसरों को अपने अनुसार अपनी शर्तों पर भारत में ला सकते हैं। अब आपको यहां यह भी बता दूं कि अभी तक जो विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, यूक्रेन की हो, जो बच्चे रूस पढ़ने जाते हैं वहां भी अभी तक आपको बता दें वहां हालत यह है कि ज्यादातर वहां पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो ऑलरेडी अभी तक चीन और भारत के अधिकांश रूप से हैं और वहां जो है पहले से ही जब इतने पहले से गए हुए हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको भारत में लाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि भारत के ही हैं और भारत से वहां पढ़ाने के लिए गए हुए हैं, वो उनको अपना देश मिलेगा और वो यूनिवर्सिटी में अमेरिका पढ़ा रहे थे वही तनख्वाह उनको भारत में मिलेगी। जब वेतन वही मिलेगा या हो सकता है बढ़ा के दें, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, तो जो छात्र हैं उनको वही माहौल के अलावा यहां पर पढ़ाई वही और वातावरण भारत का, जिसमें कि अध्यात्म है, योग है, जिसमें और बाकी चीजें हैं, जो कल्चर है भारत का, ये प्लस में सीखने को मिलेगा। और इसलिए ये माना जा रहा है कि आपको बता दें लगभग 150 देशों के जो छात्र हैं वो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भारत आएंगे। ये तो आज भी आपको बता दूं जो आईआईटी है, आईआईएम है, इनमें कई देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये संख्या अभी उतनी नहीं है। अब ये संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। तो जो मैंने बताया अभी तक एजुकेशन का 445 से 500 बिलियन डॉलर का व्यापार, अब इसमें भारत की भी हिस्सेदारी होगी और इन यूनिवर्सिटियों को भी एक लाभ होगा कि जब भारत में इनका कैंपस होगा तो जिन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं है कि वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान जाकर पढ़ सकें, क्योंकि वहां रहने का भी खर्चा ज्यादा है, वो खर्चा भारत में नहीं है। भारत में एक सामान्य परिवार का बच्चा 200 रुपए में प्रतिदिन का अपना नाश्ता खाना कर सकता है। यहां सामान्य रूप से 10,000 के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाता है, जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में तो कतई संभव नहीं है। और इसलिए भारत की तरफ जो दुनिया के पढ़ने वाले छात्र हैं वो आकर्षित होंगे और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज आपको बता दूं कि जो ये योजना है, अभी तक लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो भी योजना बनती थी वो केवल अभी तक 14% लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती थी। सरकार की नीतियां इसी तरह से होती थी। 86% लोगों को इग्नोर किया जाता था और ये सारी दुनिया में ये चल रहा था। लेकिन आज जो विश्व के विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनमें भारत ने यह ध्यान दिया है कि जो 86% दुनिया की आबादी है, इसकी जरूरत क्या है और इन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर मोदी सरकार ने ध्यान दिया। तो लगा है कि अगर मान लीजिए कोई गिफ्ट ही देना चाहता है तो बहुत महंगा लग्जरी गिफ्ट ये केवल 14-15% लोग देते हैं। आमतौर पर ग्रीटिंग कार्ड हो गया, थोड़ा गुलदस्ता हो गया, इस तरह के सामान दिए जाते हैं। और इसलिए लोकल प्रोडक्ट पर मोदी सरकार जहां एक तरफ ध्यान दे रही है, वहां आपको यह भी बता दूं कि G23 समिट में मोदी सरकार का फोकस इस बात पे है कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत में आएंगे उनको इस बार केवल दिल्ली में बिठाकर यहां व्यापार नीतियां नहीं बनेंगी, उनको पूरे भारत का भ्रमण कराया जाएगा और उनको भारत की संस्कृति, उसका दर्शन कराया जाएगा कि भारत आपको क्या दे सकता है। आज आपको बता दें वो भारत है जिसने यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीदा है। ये व्यापार भारत ने तय किया है कि किन्हीं देशों से
वो सोना देकर उसके बदले कुछ लेगा, कहीं से सोना खरीदेगा, इसके बदले ट्रांजैक्शन करेगा। यूपीआई और रुपए को भी कई देशों से मान्यता मिली है और इसका मतलब यह है कि जो भारत की निर्भरता डॉलर पर थी वो डॉलर पर निर्भरता कम हो, इस तरफ मोदी सरकार ध्यान दे रही है। तो फिर डॉलर का रेट कितना भी हो जाए इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक ये देखने में आता था 2014 के पहले डॉलर का रेट आज का क्या है, रुपया इतना लुढ़का, रुपया इतना लुढ़का। अब ये खबरें कहां आती हैं? क्योंकि जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, इसने इस बात पे ध्यान दिया है कि हमें अमेरिका से डॉलर में व्यापार करना है, ये मजबूरी है। लेकिन बाकी देशों से हम जो अपनी जरूरत की चीज ले रहे हैं वो उनके मुद्रा में लेंगे, डॉलर में नहीं लेंगे। और इसलिए डॉलर को इग्नोर किया जा रहा है और देश इससे मजबूत हो रहा है। तो आपको बताएं, जब ये यूनिवर्सिटियां भारत में खुलेंगी तो भारत के पास निश्चित रूप से डॉलर आएगा और उन देशों की करेंसी आएगी और उन देशों से व्यापार होगा। जो छात्र यहां पढ़ करके जाएंगे, मान लीजिए कोई साउथ अफ्रीका का बालक यहां पढ़ने के लिए आया और उसकी डिग्री हो गई, उसको यहां नौकरी का चांस भी मिलेगा और साउथ अफ्रीका जाकर अगर वो नौकरी करता है तो एक कनेक्शन रहेगा और वो यहां की संस्कृति सीख कर जाएगा। ये आपको बता दूं कि अभी भी ये हो रहा है कि जो भारत है G23 समिट में 120 देशों को होस्ट करने जा रहा है। साउथ अफ्रीका है, इसमें साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट की लगभग 120 देश ईज ऑफ डूइंग पर काम कर रहे हैं। और उसमें आपको बता दूं, मोदी सरकार ने, आपको याद होगा, हमारा कोविन ऐप इन देशों को फ्री में दिया था। ये भारत अब देने वाला है और इसी से ये फर्क है। भारत आज जो है IIT 7 देशों में है, भारत के अलावा 7 देशों में IITs हैं, 4 देश में IIM है। और जब ये यूनिवर्सिटियां भारत में खुलेंगी तो हमारे देश का जो डॉलर है वो बचेगा, क्योंकि जो छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं वो डॉलर में पेमेंट करते हैं और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। आपको ये भी बता दूं कि यहां भारत में अभी तक 70 लाख वर्क वीजे पर हर साल लोग जाते हैं। 2014 के पहले अभी ये संख्या लगभग 1 लाख के करीब हो गई है। तो फिर जो है ये लोग जो जाएंगे विदेश जाने वाले, इनकी संख्या घटेगी। तो एक तरफ तो किराया नहीं देना, पलायन रुकेगा, क्योंकि वहां होता है एक आकर्षण है विदेश का, वहां नौकरी पैकेज ये दिया जाता है। लेकिन आपको बताएं कि अब जो है जिस तरह का अमेरिका वगैरह में पढ़ाई है वो सस्ती इसलिए है क्योंकि उसको नेवी से वहां फंडिंग होती है। और इसलिए आपने देखा होगा जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे अमेरिका वगैरह में, तो आप बात करेंगे वो नेवी में कंपलसरी उनको जॉब देना जरूरी है, क्योंकि वो समझौता किया जाता है, तब जाकर के उनको वो सस्ती पढ़ाई पड़ती है, वरना तो कोई कर भी नहीं सकता। ये ऑप्शन अब भारत में होगा तो जो इन यूनिवर्सिटियों से क्रीम निकलेगी वो भारत के लिए काम करेगी। तो ये कई तरह से इसका फायदा होने वाला है। और आपको यहां यह भी बता दूं कि चीन की स्थिति आज ये है कि जहां एक तरफ चीन से हम इंपोर्ट घटा रहे हैं, चीन में बनने वाले सामान को भारत में बनाया जा रहा है, वहीं चीन को भारत लगातार दुनिया में झटका देने का काम कर रहा है। और इसको आपको बता दूं, अफ्रीका की, अगर अब अफ्रीका की बात कर रहा हूं तो वहां चीन का जो व्यापार है वो $75 बिलियन का है, लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है। वहां $74 बिलियन का व्यापार अफ्रीका के अंदर भारत का है, जिसमें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। वहां आपको यह भी बता दूं कि 150 चीन की कंपनियां अभी तक बंद हो चुकी हैं और भारत की कई कंपनियां वहां खुल रही हैं। यह बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि सिक्के का दूसरा पहलू। अभी तक चीन की ताकत जो थी, अर्थव्यवस्था, वो इन्हीं इंडस्ट्रियों से थी। इसको झटका लगातार मिल रहा है क्योंकि भारत की क्वालिटी, भारत की क्रेडिबिलिटी और भारत की नीतियां ये विस्तारवादी नहीं है। और इसलिए भारत की जो कंपनी है, चाहे वो महिंद्रा हो गई है, चाहे वो बजाज है, मारुति है, इन्होंने एक भरोसा कायम किया है। चीन के सामान पर लोग भरोसा नहीं कर सकते और इसी के कारण से भारत का व्यापार आज दुनिया में हो रहा है और दुनिया की कंपनियां आज भारत में आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार की तरफ से, और निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं भारत के वो बच्चे
जो अपनी किन्हीं डिग्रियों को लेकर ये सोचते हैं कि उनको विदेश में जाना है क्योंकि भारत में वो कोर्सेज नहीं है, तो उनको भारत में रहते हुए ही विदेशी यूनिवर्सिटी का लाभ अब मिलने वाला है। और ये 2023 का जो ये सत्र है, इसके बाद ये यूजीसी के क्लियरेंस के बाद इसकी शुरुआत होने वाली है और तैयारियां चल रही हैं काफ़ी स्तर पर। टर्म एंड कंडीशन तैयार किए जा रहे हैं, कैंपस जो है उनको तैयार करने की पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयारी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटियां जो है विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में क्यों आएंगी, इससे उनका क्या फ़ायदा है। तो निश्चित जानिए कि मैंने जैसा बताया कि वहाँ जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो तो अमेरिका जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो इन यूनिवर्सिटी का भी जो लाभ है वो निश्चित रूप से उन्हीं यूनिवर्सिटियों को और उन देशों को मिलना है। तो बिजनेस बढ़ने जा रहा है। जहां उदाहरण के लिए अमेरिका में मान लीजिए 100 बच्चे साल में पढ़ने जाते थे, भारत में कैंपस खुलने से अब वो संख्या दुगनी हो जाएगी, 200 हो जाएंगे। यहां से बेशक कम पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा, कुछ मिलेगा ही, देना नहीं पड़ेगा, और ये भारत के लिए भी लाभकारी होगा। तो एक स्वर्णिम काल शुरू हो रहा है और ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपको लगता है कि देश के लिए गौरव की बात है और इसको हर भारतीय को और पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है, तो इस वीडियो को भी जरूर शेयर करें।